स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अपना शुभापना वचन, अपना शुभापना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। अपना सुबह अपना वचन, अपना सुबह अपना वचन और अपने रूह से भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। है सांस जैसे बिन हवा, वैसे मैं तेरे बिन, है सांस जैसे बिन हवा, वैसे मैं तेरे बिन, रो रो गुजारूं है खुदा मैं अपने रात दिन, रो रो गुजारूं है खुदा मैं अपने रात दिन। रख ले तू लाज आंसुओं की, रख ले तू लाज आंसुओं की, कुपियों में अपनी भर ले, कर दे यीशु मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, आया हूँ तेरे द्वार पर, कर कृपा आज तू, दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू, दे दे मुझे तू रूह अपना, हो जा तू रूबरू। मेरे अंधेर जीवन में, मेरे अंधेर जीवन में अब रोशनी तू भर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे, मुझको अपने जैसा कर दे। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। सो दुआ करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो सुबह हमें दी है खुदाबंद, कि हम तेरी बातें सुने प्रभु और अपने उद्धार के काम को पूरा करें, अपने वचन का प्रकाश हम पर करें खुदाबंद। आज तक जो सिखा दिया समझा दिया है उसके लिए धन्यवाद हो। आगे भी सिखा दीजिए खुदावन और चलने की तौफीक दीजिए खुदावन। और जितने लोग हम बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद हो, और उनको भी खुदावन तेरा पुत्र आत्मा बैठाए, तेरे पुत्र रखवाली करें, अंधकार की शक्तियों बांधते हैं, कोई शैतान की चलाकी काम न कर सके। तेरा जलाल यहाँ पे जार हो, पवित्र आत्मा मदद करें वचन सीखने में, तीसरे स्वर से प्रकाशन दीजिए, बड़ी कृपा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। तो जिस प्रकार हम लोग पीछे से सीखते आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर बात को जो इन दिनों में हमारे लिए ज़रूरी है वो सब भी, और जो बातें उठ कर आ रही हैं कई जगह पे गलत उपदेश की, उनको भी साथ साथ में
लेते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि कोई भी भ्रम हमारे जीवन में ना रहे। तो देखो आवाज़ ना करूँगा, तो भ्रम कोई ना रहे, इसलिए ध्यान करना है। तो मैं सुबह देख रहा था बाइबल में जो पंजाबी का अनुवाद है यशाया की किताब में, पंजाबी के अनुवाद में यशाया की किताब 8 अध्याय में लिखा हुआ है। शुरू में उसके हिंट है अध्याय का, उसमें लिखा है साखी नामा ठप यहोवा वल तक। हालेलुया। तो इस आयत को आगे जाके आयत के रूप में हम देखते हैं यशाया की किताब 8 अध्याय के 8वें ही 16वीं आयत में हम ये देखते हैं कि अभी व्यवस्था का क्या किया जाए, गवाही का क्या होना है, इसको बंद कर दिया जाए और किसकी ओर ताकना है, यहोवा की ओर ताकना। तो यहाँ पे अभी बहुत से लोगों को ये फील हो रहा है कि मैं बहुतों तक प्रभु का संदेश सुना दूं, बड़ी कन्वेंशनों का इंतज़ाम है किया हुआ है, तो अभी उनको हो सकता है उन लोगों ने उनको आगे कर दिया है, जो डेट्स इसके अपना लॉकडाउन में आई हैं डेट, तो उनको आगे करके वो वही इसी प्रोग्राम में लगे हुए हैं। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा प्रभु का दास होने के नाते कि अभी आप लोगों ने जो बजट की इकट्ठा किया हुआ है 10-10, 20-20 लाख रुपया खर्च करके आगे बड़ी कन्वेंशनें करने का, बड़ा दिखावा करने का, बढ़िया गवाहियाँ देने का, तो वो प्लीज़ आप अपना ये प्रोग्राम बंद करके जो पैसे आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं वो वापस कलीसिया में भेज दो। कलीसिया को पैसों की ज़रूरत है, कलीसिया अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो इस समय उनकी मदद के लिए सबका सेवकों का ये फ़र्ज है कि उनको उनकी देख रेख करें। तो जैसे हम भी अपनी कलीसिया को बार बार फ़ोन करके उनके हाल चाल पूछते हैं, उनकी ज़रूरत के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि ये बात अभी छोड़ दो। तो दूसरी बात है कि अभी वो समय है, ये अभी समय जो है गवाही का नहीं रह गया है। अभी जिन तक गवाही पहुंच गई है उन लोगों को अपने आप को प्रभु में समर्पित करना है, अपने आप पे अपने उद्धार के काम को पूरा करने का समय है। तो जैसे मैंने कल बताया था, लोगों को खुदा ने बचा लेना है, उसमें हमारी भाग दौड़ की इतनी बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारी भाग दौड़ से या हमारी गवाही देने से लोग बचेंगे, वो एक समय था, निकल गया। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें भाग दौड़ नहीं करनी है, अभी बैठना है चरणों में और अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। हालेलुया। तो अभी आगे गवाही का फिर मौका आने वाला है, महाक्लेश काल के भीतर में 7 साल का जो क्लेश काल है उसके बीच में आएगा मौका गवाही देने का। लेकिन वो गवाही देने का मौका किनको होगा, इजरायलियों को। हालेलुया। इजरायली हर जगह पे गवाही देंगे, धरती के किनारे तक वो गवाह बन जाएंगे। तो ये आपको गवाही का चिंता छोड़ दो, अभी अपने उद्धार के काम को पूरा करो। चाहे आप बड़े से बड़े पास्टर हो, चाहे छोटे पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, नबी हो, प्रचारक हो, एवेंजलिस्ट हो, कुछ भी हो, और चाहे आप वर्शिपर हो, चाहे आप आम विश्वासी हो, चाहे डीकन हो, एल्डर हो, कोई भी हो, हम सब के लिए ये वचन अभी यही बात बोल रहा है कि अपने आप को जांच लें और अपने आप को ठीक कर लें। हालेलुया। ऐसा ना हो आप लोगों के लिए भाग दौड़ में पड़े रहें तो अपना काम सारे का सारा अधूरा रह जाए। हालेलुया। तो जिनके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं वो भी बच ना सकें, क्योंकि हम अधूरा गवाही लेकर चलेंगे तो अधूरा ही पैदा करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान करना है। जैसे पंजाबी में अनुवाद है, आप पढ़ सकते हो उसका हिंट, जो पुरानी पंजाबी बाइबल है उसमें लिखा हुआ है, यशाया की किताब 8 अध्याय के शुरुआत में लिखा हुआ है, साखी नामा ठप यहोवा वल तक। तो आगे इसी अध्याय में 16 वचन में लिखा हुआ है, 8 के 16 में यशाया में, कि ये मोहर कर दी जाए। हालेलुया। तो अभी क्या है, अभी ये जो प्रोग्राम है आप लोगों ने बनाए हैं बंदगियों मीटिंगों का, उनका प्रोग्राम कैंसिल करके, कन्वेंशनों का प्रोग्राम कैंसिल करके, तो अपने आप को क्या करना है, ठीक करने का प्रोग्राम बनाना है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा जो सवाल है ये कितने दिन तक रहेगा, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, कितना समय चलेगा, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, हो सकता है कल, पता नहीं है। तो ये सवाल हमारा है, हम सब का सवाल है। ये सवाल कलीसिया में एक विश्वासी का भी है, ये डीकन का भी है, ये एल्डर का भी है, ये प्रेरित का भी है, ये प्रचारक का भी है, ये सब के लिए ये सवाल है, हम क्या करें। हालेलुया। कि तुम क्या करोगे, ये प्रेरित के लिए भी काम सौंपा हुआ है। और सबसे जो शुरुआत होती है कलीसिया में विश्वासी की, विश्वासी के लिए भी
प्रभु का वचन बोलता है कि तुमने क्या करना है। तो हम प्रभु को कहेंगे कि हमें क्या करना है, हम क्या करें, तो प्रभु का वचन हमें बताएगा हमें क्या करना है। हालेलुया। उसके लिए हम लोग निकाल फिर दोबारा ये शुरू किया था। पहले हम लोगों ने देखा था कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं जाएगी, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आप वो पार्ट जो है उसको शेयर करते रहो, और ताकि बहुतों तक पहुँच जाए कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, कलीसिया पहले उठा ली जाएगी। तो अभी है हम क्या करें, इसमें पवित्रीकरण के बारे में हमने जांच करना है, अपने जांचना है कि जो पवित्र प्रभु बोलता है पवित्र बनो पवित्र रहो, क्या हमें पवित्रता आई है तो कितने टाइप पे आई है कि नहीं आई है, जांच करना है। उद्धार के विषय में हमने जांच करना है, दूसरा स्टेप। तो उद्धार हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है तो कितना हुआ है। उद्धार के 3 स्टेप हैं, उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा और उद्धार होगा। तो हम किस पड़ाव में चल रहे हैं। और आगे तीसरा है अंगीकार, जैसे यीशु को अंगीकार किया है, यीशु बोलता है मेरा अंगीकार अभी ज़माने में भी करना पड़ेगा। तो कितना आपने किया है, कर रहे हो कि नहीं, तो उसको भी ध्यान से देखना है। चौथा बात है समर्पण। तो ये समर्पण जो है वचन का एक मेन हिस्सा है। हालेलुया। तो हमारी सेवकाई में, चाहे विश्वास से लेकर प्रेरित तक की सेवकाई में, अगर हम समर्पित नहीं है तो कोई भी सेवा हमारी कबूल नहीं है। दान से लेकर भी, दान भी देना है तो समर्पित होकर देना है। कलीसिया में दरी बिछाना है, कलीसिया में गाना बजाना है, कुछ भी करना है, समर्पित है। समर्पण के बगैर करोगे तो खुदा को ग्रहण होगा नहीं। तो समर्पण के विषय में हमने बहुत लंबा ये विषय चलाया पिछले दिनों में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 5वीं बात है प्रभु की इच्छा को जानना, इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें पहली बात हम लोग देख रहे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की इच्छा को क्यों जानना है, क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर की क्या है, योजना है। फिर वो फोन दे दो ऑन कर। हालेलुया। तो हर एक के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके विषय में हम क्या देखते हैं। उसकी ये योजना है हमारे व्यक्तित्व, प्रतिभाओं, ज़रूरतों और कितना कर सकते हैं और वातावरण के अनुकूल होती है। पहले ही, कहने का मतलब पहले ही खुदा ने क्या किया है, हमारे जीवन को इसी प्रकार से रखा है कि जब भी आज़ाद मर्जी में मैं उसकी सुनने के लिए आऊं तो वो मेरी उसी प्रतिभा को लेकर अपनी योजना उसमें क्या कर देगा, फिट कर देगा। हालेलुया। यहाँ अपनी योजना हम पर प्रकट कर देगा। तो इसलिए आप लोगों ने ये ध्यान करना है। तो आगे है, हम देखते हैं ये समर्पण वाले हिस्से के बिल्कुल उलट है। समर्पण में हमने देखा था वो योग्यता प्रतिभा हमारी देखता नहीं है, तो हम समर्पण ले सकते हैं, कोई भी हो समर्पण ले सकते हैं। तो ये समर्पण वाले हिस्से के बिल्कुल उलट है। इफिसियों 2:10 आयत में हमने इसको देख चुके हैं। पहले से ही तैयार किया है परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान, जैसे मूसा के लिए, यूसुफ के लिए, दाऊद के लिए, इन लोगों के लिए पहले ही इनको ऐसे बना के रखा हुआ था कि जैसे ही मेरे काम के लिए ये समर्पित हों तो मैं क्या करूं, इनके ऊपर अपनी योजना को प्रकट कर दूं। तो इन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ये भले काम नहीं किए, उल्टा परमेश्वर ने इनके मन सीधे होने के कारण इनके इन्हीं कामों में कई गुना बढ़कर इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो उन्हीं के कामों में के बीच में से खुदा ने उनको कई गुना बढ़ के इस्तेमाल किया। शारीरिक तौर पर इसी तरह हमें आत्मिक तौर पर इस्तेमाल करता है। उन्हें शारीरिक तौर पर इस्तेमाल किया है, हमें कैसे करना है, आत्मिक तौर पर करना है। हालेलुया। आप जो भी सुनने के लिए आ गए हैं, आप आगे भेज दो सबको संदेश, अपना शेयर कर दो ताकि लोग सब सुन सकें आज के विषय को। तो आगे हम देखते हैं इफिसियों की किताब 12 अध्याय उसका इब्रानी 12 का 1 है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 1 है। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। इब्रानियों 12 का 1 आयत पढ़ दें कोई। इस कारण जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है,
तो आओ हाँ हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ और उलझाने वाले पाप को हाँ। दूर करके हाँ जी वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है हाँ धीरे से दौड़े। हाँ, उलझाने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें क्या करना है? दौड़ में लग जाना है। हालेलुया। तो उसकी योजना है, हम दौड़ के जो ट्रैक पर खड़े ना रहें, देखते ना रहें या चलते ना रहें, दौड़ना शुरू करना है। हालेलुया। तो हर एक के लिए अलग अलग दौड़ है। ये वचन क्या बता रहा है? हर एक के लिए खुदा ने क्या रखा है? अलग अलग दौड़ रखी है। जैसे हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। तो योजना में हर एक के लिए क्या है? एक दौड़ रखी हुई है। तो इस दौड़ में क्या है? आपको रुकावट कौन डाल रहा है? उलझाने वाले वस्तुएं, उलझाने वाले पाप जो हैं वो दौड़ में रुकावट डाल रहे हैं। तो उनको दूर करके, दूर फेंक कर हमें क्या करना है? अपनी दौड़ में लग जाना है। तो दूसरा तीमुथियुस 4:7 भी देखते हैं। हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। अगर उसकी इच्छा जानना है तो अपनी योजना आप पर प्रकट करेगा। तो इच्छा जानना पड़ेगा आपको। अगर हम इच्छा जानने का मन नहीं रखते तो एक दिन वो काट देगा, कलीसिया से निकाल देगा। बहुते निकल गए, बहुतों का मन सख्त हो गया जब उन्होंने उसकी योजना को जानना नहीं चाहा। तो खुदा ने कोई ना कोई बहाना लगाकर उनको अपनी कलीसिया से क्या कर दिया? शेक दिया। चाहे वो कितना वचन के जानने वाले थे, कितना कलीसिया के काम आए हुए थे, लेकिन आगे उन्होंने जब योजना को जानना नहीं चाहा तो खुदा ने कलीसिया से उनको क्या कर दिया? निकाल दिया। निकालता रहेगा भी। हालेलुया। क्योंकि उसको सिद्ध जो लोग हैं वो लोग चाहिए जो उसके प्लान पर दौड़ने वाले हों। ऐसे नहीं चाहिए जो उसके प्लान में रुकावट डालने वाले हों, उसके कलीसिया में के काम को रोकने वाले हों, उलझाने वाले हों, दूसरों को भी मन को फीका करने वाले हों। ऐसे खुदा को लोग चाहिए नहीं। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती मैं लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। तो इसमें क्या है? पलूस ने कहा मैंने दौड़ पूरी कर ली है। तो हर एक के लिए, जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। तो उस योजना में क्या बात है? पहली बात है दौड़ रखी हुई है उनके लिए। तो यहां पे पलूस दौड़ के विषय में क्या करता है? मैंने दौड़ क्या कर ली है? पूरी कर ली है। अगर पलूस ने दौड़ वो पूरी की है तो उलझाने वाले पाप ने उनका भी क्या किया है? पीछा किया है। इसलिए एक जगह पे पलूस दौड़ी पूरी करने इसके पहले ये बात बोल रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उलझाने वाली कुछ बातें ऐसी उसको रुकावट में डाल रही थी, लेकिन उसने उलझाने वाली बातों को पीछे डाल दिया और प्रभु की कृपा को जान लिया। हालेलुया। तो जानते हुए उसने क्या किया? उस दौड़ को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। प्रेरितों के काम 22:14 में हम देखते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। हाँ, तो दौड़ पूरी करने से पहले प्रभु का वचन पलूस के लिए क्या बोला? पलूस क्या गवाही दे रहा है कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने हमारे लिए ये ठहराया था कि मैं उसकी क्या करूं? इच्छा को जानूं। तो हमारा विषय क्या है? तो उसकी इच्छा को जानना है। हालेलुया। तो उसकी इच्छा को अगर जानना है तो क्यों जानना है? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए क्या की है? एक योजना बना के रखी। उसकी इच्छा को जानने का मन बनाओगे तो आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है आप पर खुल के प्रकट हो जाएगी। पढ़िए दोबारा, रसूल प्रेरितों के काम 22:14। तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। हाँ जी। और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। उसके मुंह से क्या करे? बातें सुने। हालेलुया। इच्छा को जाने, धर्मी को जाने और उसकी मुंह की बातों को क्या करे? सुने। हालेलुया। इसका मतलब उसकी मुंह की बातें जिसने सुनना है उसने क्या मन बनाना है कि मैंने उसकी इच्छा को क्या करना है? जानना है। तो आइए इसके विषय में लिख लें। पलूस की तरह हमें भी
कह रहा है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रेरित भजन संहिता 32 का 8 भी देखते हैं। परमेश्वर की योजना है हर एक के लिए। पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं, इच्छा जानने के पहले पॉइंट में परमेश्वर की योजना है हर एक के लिए। तो यहाँ पे हम भजन संहिता 32 का 8 देखते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। हाँ, संपत्ति नहीं, सम्मति सलाह मैं दिया करूंगा। हाँ, आपके लिए परमेश्वर की योजना अत्यंत निजी तौर पर है। मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा बोलता है ना, मैं तुम्हें सलाह दूंगा किस प्रकार से करना है। तो ये हमारे लिए योजना एक निजी है। हालेलुया। निजी योजना से मतलब है कि मेरे लिए जो खुदा ने मेरे परिवार से मुझको पकड़ा है, सबको उसी बात के लिए पकड़ा नहीं है। मुझे निजी तौर पर जब पकड़ा है तो मेरे लिए उसकी एक खास मेरे लिए उसकी योजना है, उसका एक प्लान है मेरे लिए खास, जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा है। मेरी माँ को किस लिए पकड़ा, भाई को, बहन को, बच्चों को किस लिए पकड़ा, उनके लिए भी उसकी क्या है, निजी इच्छा है। इसलिए उनका स्वभाव हमसे मेल नहीं खाता, उनका स्टाइल हमसे मेल नहीं खाता, उनकी दुआ प्रार्थना, उनका वचन प्रचार करना, उनका सेवकाई करना मेल क्यों नहीं खाता, क्योंकि उनको अलग तौर से पकड़ा हुआ है। हालेलुया। जैसे खुदा के दास कैप्टन एम से अमल को पकड़ा था, उसके बाद पास्टर फिनी जी चल रहे हैं, तो दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। निजी तौर पर खुदा ने कैप्टन साहब को पकड़ा और इस्तेमाल किया, निजी तौर पर ये भी क्या कर रहे हैं, उनके बेटे फिनी जी को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो कहने का मतलब अलग अलग से योजना है। तो कई बार हम सोचते हैं वैसा ही हमको चाहिए, एक को सुन लेते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसके आइडिया से प्रभावित होते हैं, उसको मिले हुए प्रकाशन से प्रभावित होते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा ही हमको सारी उम्र चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसका सीधा सा मतलब है, अगर हम घर बनाने लगे तो ईंट लगी है तो हम हमेशा ईंट की ही मांग करते रहेंगे तो घर बन जाएगा? ईंट की मांग से घर नहीं बनेगा। ईंट के साथ रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए। हालेलुया। और उसके साथ क्या चाहिए, दरवाजा चाहिए, खिड़की चाहिए, और अपना बाथरूम में लगने वाला सारा सामान, तो कितना घर का सामान है, सब चाहिए। हालेलुया। तो वो क्या होता है, खुदा समय समय पर हमारे लिए क्या करता है, वो लेके आता है। जब हम एक जगह पे वफादार होके रहते हैं तो वहां पर परमेश्वर क्या करता है, अपने दास को इस प्रकार से अगुवाई करता है कि वो अभी इस प्रकार की यहाँ पे प्रचार करे, इस प्रकार से उनको आगे चलाए। तो यहाँ इस प्रकार से उपदेश देने वाले किसी दास को कलीसिया में लेके आए ताकि कलीसिया का आगे का काम हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक के साथ परमेश्वर की एक निजी योजना है। हालेलुया। निजी होती है, बिल्कुल परमेश्वर के और उसके दरमियान की बात है। तो इस निजी योजना को हमने जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा। तो अभी ये वचन आपको समझ आएगा, पढ़िए दोबारा 32 का 8। बुद्धि दूंगा। हाँ, भजन संहिता 32 का 8। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे क्या दूंगा भाई? अगर तू मेरी इच्छा को जानने के लिए मन बनाएगा, बैठेगा, मेरे साथ निजी तौर पर संगति करेगा, तो मैं तुझे क्या दे दूंगा, बुद्धि दे दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुझे, तेरी माँ को नहीं, तेरे बाप को नहीं, हालेलुया, तेरे साथ संबंधित किसी को नहीं, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सहमति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा, यानी कि सलाह दिया करूंगा। हालेलुया। तो आइए भजन संहिता 31 का 23 भी पढ़ते हैं। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। हाँ। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, हाँ। परंतु जो अहंकार करता है, हाँ। उसको वह भली भांति बदला देता है। हाँ, माफ करना, 37 का 23 भी पढ़ के देखना। भजन संहिता 37 का 23 है।
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। 31 नहीं था, माफ कर देना सब लोग, 31 नहीं था, भजन संहिता 37 का 23 था। हाँ, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। पर जो मनुष्य चलता है तो उसका चलना जो है वो कहाँ से दृढ़ होता है? खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से दृढ़ होता है। हाँ, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। और उसके चलन से क्या रहता है? वो प्रसन्न रहता है। इसका मतलब जो प्रभु को समर्पित करके चलता है उसके चलन से खुदा क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। सो परमेश्वर ही चाल को दृढ़ करता है। अगर हम उसकी इच्छा को जानना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? हमारी चाल को दृढ़ कर देगा। और जब हम उस चाल पे चलेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। अफसोस की बात है कि हम सबसे खुदा प्रसन्न नहीं है, क्योंकि हमने अपनी चाल को उसके सुपुर्द किया नहीं है। हालेलुया। तो आओ, परमेश्वर ही चाल को दृढ़ करता है, इसलिए एक एक कदम पर प्रकट करता है, एक ही बार में नहीं। तो वो अपनी जो विचार, अपनी योजना है, जैसे जैसे हम चलते रहते हम पर प्रकट करता रहता है। तो चलते चलते कहीं पर हम अपनी बुद्धि लड़ाकर जब सोचने लगते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया। या वो हमारा किया हुआ बुद्धि से काम जो फेल हो जाता है। लेकिन जब हम चलते चलते उसी पर आशा रखते हैं तो वो आगे रास्ता खोल के देता है, मतलब बताता है तेरा यहां तक मेरा लाने का मकसद क्या था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमने ध्यान करना है कि वो अगर हम चलेंगे तो समय समय पर हमारे ऊपर अपनी बात को खोलता जाएगा, अपनी योजना को खोलता जाएगा। तो यशाया की किताब 58 अध्याय उसका 11 आयत, 55 उसका 11 आयत, 58 माफ करना, यशाया 58 वर्ष 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल होगा। हालेलुया। इसका मतलब यहोवा मुझे जब लिए फिरेगा तो कहां पर लेके जाएगा? अकाल में भी लेके जाएगा। लेकिन अकाल में होगा क्या? और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हाँ, तेरी हड्डियों को क्या कर देगा? हरी भरी। अकाल के कारण कोई भी तृप्त नहीं होता। अकाल में किसी की हड्डियां हरी भरी नहीं होती। अभी फेसबुक पर आप लोगों की तस्वीरें देख रहे हो जो भूख से मर रहे हैं। कई एक भूख से ऐसे मरा हुआ बंदा देखा, उसका पेट पूरी तरह ऐसे सटा हुआ, पूरा सूखा हुआ, हड्डियां दिखाई दे रही, उसके ऐसे दम निकले हुए, इसकी फोटो भेजिए। तो ऐसे बहुत से हैं जो भूख से बहुत उनका चेहरा का रंग तो उतर गई है, हड्डियां बाहर आ गई हैं। हालेलुया। तो अकाल में क्या होता है? ऐसी बात नहीं होती। दोबारा पढ़ना। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त। अकाल के समय दुनिया के लिए अकाल होगा, लेकिन तुझे क्या करेगा? वो तृप्त करेगा। तुम्हें अकाल में भी तुम्हें कोई घटी होगी नहीं। हाँ, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी हाँ, और ऐसे सोते के समान होगा, हाँ, जिसका जल कभी नहीं सूखता। ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी सूखता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अकाल में तो हम देखते हैं जल के सोते भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। हालेलुया। लेकिन तेरे लिए वो क्या रखेगा? एक बहता हुआ सोता खुद ही बन के रहेगा। सो परमेश्वर की योजना लगातार की है। तो इसमें कोई अकाल हम पर भारी नहीं पड़ सकता, कोई आग हम पर भारी नहीं पड़ सकती, कोई समंदर हम पर भारी नहीं पड़ सकता, कोई नदी हम पर भारी नहीं पड़ सकती। वो क्या है? लगातार लिए चलेगा। चाहे समुद्र दो हिस्से करने पड़े, चाहे नदियों को उल्टा बहाना पड़े, चाहे आग में खुद उतरना पड़े, वो क्या करेगा? आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। लेकिन उसने आगे हमें लेकर चलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी योजना को जानना पड़ेगा, जो मेरे लिए निजी तौर पर है। अगर मेरे लिए निजी तौर पर योजना को मैंने जानना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके सामने बैठना पड़ेगा। हालेलुया। तो यशाया 30 का 21 आयत में देखते हैं। यशाया की किताब 30 का 21 आयत। 30 का 21। हाँ,
जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, हाँ, मार्ग यही है, हाँ, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर क्या करो, चलो। हालेलुया। तो यहोवा की योजना पक्की, मजबूत और खास है। पक्की यानी कि मजबूत। यहोवा की योजना क्या है? मजबूत है और क्या है? खास है। परमेश्वर अपने आत्मा से वचन के द्वारा अगुवाई करता है। हालेलुया। तो ये वचन और ध्यान से पढ़ना है। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तब तो तुम्हारे ऐसा होगा, ऐसे हालात कभी आएंगे कि हम थक कर, हार कर या निराश होकर इधर उधर मुड़ने की कोशिश करें, लेकिन मुड़ते सारी आपको आवाज क्या आएगी? जब मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। कौन सा वचन पड़ेगा? जो आपने सीख लिया है, सुना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तो यही वचन आपके कानों में पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। दाएं बाएं मुड़ने की डर नहीं है। अगर अकाल भी आ गया तो इसमें से भी मार्ग निकलेगा। समुंदर आ गया है, इसमें से भी मार्ग निकलेगा। नदी आ गई है, जंगल आ गया है, मार्ग इसी में से होकर चलेगा, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग है। हालेलुया। तो आवाज क्या होगी? यही आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो हमारी अगुवाई ऐसी है। अगर उसकी योजना का सीखने का, समझने का मन बनाकर उसके चरणों में रहेंगे, तो अपनी योजना हम पर क्या कदम कदम पर क्या करता जाएगा? प्रकट करता जाएगा। तो हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 143 का 8 आयत में पढ़ते हैं। भजन संहिता 143 का 8 आयत। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तुझे चलना है, हाँ, जिस मार्ग से मुझे चलना है, हाँ, वह मुझको बता दे। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह क्या कर दे? मुझे बता दे। करुणा के कारण मुझ पर करुणा कर। तो हमें एक प्रार्थना क्या करनी है? हे परमेश्वर, मुझ पर क्या कर? करुणा कर, मुझ पर दया कर और मुझे मेरा मार्ग क्या कर दे? बता दे। जो तेरी इच्छा का मार्ग है वो मुझे क्या कर दे? बता दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चरणों में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के विषय में उससे पूछताछ करें। पूछताछ करें मतलब उसके चरणों में बैठें, प्रार्थना करें और बहुत अधिक प्रार्थना करें। पूछताछ करने का मतलब है बहुत अधिक प्रार्थना करें। तो वचन में हम देखते हैं, जब डैनियल ने खुदा से प्रकाशन पाना चाहा इज़राइल के विषय में, क्या होने वाला है, क्या है इज़राइल का भविष्य, तो उसके लिए उसने क्या किया? प्रार्थना की। तो प्रार्थना में जब बैठ गया तो प्रार्थना में ऐसा बैठा, लगातार ही बैठा रहा। 21 दिन तक प्रार्थना में बैठा रहा, भूखा प्यासा बैठा रहा। हालेलुया। तो 21वें दिन उसके पास दूत उतर आया परमेश्वर की योजना को समझाने के लिए और दिखाने के लिए कि क्या इस्राएल के विषय में परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। तो इसलिए हमें कुछ समय रोज रोज प्रभु के चरणों में बिताना पड़ेगा अगर उसकी इच्छा को जानना है। स्वर्ग पूरा आपके साथ सहमत हो जाएगा, चाहे स्वर्ग में युद्ध क्यों ना छिड़ जाए, चाहे जिब्राइल मिकाइल को भी क्यों ना आना पड़े, वो आपकी मदद के लिए आएंगे, आपको संदेश पहुंचाने के लिए आएंगे। लेकिन आपको ऐसा मन बना के चलना कि मैं अपने परमेश्वर की मेरे प्रति जो इच्छा है उसको क्या करूंगा? जानना है। हालेलुया। तो प्रार्थना में ऐसा हम विषय रख सकते हैं। तो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले आपको बोला था, जो हमने मैं आपको सिखा दिया है, इसमें सीखे हुए में से आपको प्रार्थना क्या करनी है, प्रार्थना में क्या क्या बातें खुदा से करनी है, ताकि आपकी बात लंबी चले
और लंबी बात चलते चलते आत्मा भी बीच में होकर आपसे परमेश्वर से बातें करे कि ये बातों की अभी ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपको ये चाहे 200 पॉइंट हो, 400 हो, 300 हो, 100 हो, कुछ भी हो, मैं सारे सीखे हुए वचन में से जो जो प्रार्थना हमारे लिए बनती है वो आपको एक टाइप करके भेज दूंगा, दे दूंगा, या यहाँ पे एक बार पढ़ के सुना दूंगा, आप नोट कर लेना। लेकिन अभी मैं आगे आपके विषयों के लिए लगा हुआ हूँ, तो अभी पहले विषय पूरे करेंगे जो अभी ज़रूरत है, फिर प्रार्थना के लिए जो जो आपको बातें करनी है। तो मेरे ख्याल से आपने जो सीख लिया इसमें से बहुत सी बातें आपको पता चल गई होगी कि हमारी प्रार्थना के विषय क्या क्या हैं, तो आपने वो विषय रखा करो। खाली धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया नहीं करते रहना है। वो एक समय है जितनी देर तक हमारा ध्यान पूरी तरह प्रभु की ओर नहीं लग जाता। जैसे प्रभु की ओर ध्यान लग जाता तो अपनी प्रार्थना शुरू कर दो। पहले आराधना है, स्तुति है, भजन है, लेकिन उसके बाद आगे क्या हिस्सा है? प्रार्थना का हिस्सा। प्रार्थना मतलब कि परमेश्वर से बातें करनी। कई बार हम प्रार्थना सोचते हैं हालेलुया हालेलुया कर लिया तो प्रार्थना हो गया, नहीं, बाद में बातें हैं। बातें नहीं करोगे तो प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। तो आराधना के विषय में आप देखो तो आराधना तो लगातार करते ही रहते हैं दूत, हमेशा उसकी स्तुति करते ही रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। हालेलुया। तो बातें करने वाला खुदा को चाहिए। बातें करने की हिम्मत दूतों में नहीं है। बातें अगर कोई कर सकता है तो उसका बनाया हुआ ये बंदा, उसका दोस्त ही बातें उससे कर सकता है, जिसको खुदा ने अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। तो इसलिए बातें करना है। तो ये इसमें से आप खुद भी ढूंढ लेना, काफ़ी बातें हैं कि ये बात भी विषय भी मैं प्रभु के आगे रखूंगा जब प्रार्थना करूंगा, ये बात में भी रखूंगा। इस समर्पण के विषय में किस जगह पे कच्चा हूँ, उद्धार के विषय में किस जगह पे कच्चा हूँ, ये बातें रखूंगा। अंगीकार के विषय में कहाँ से कच्चा हूँ, समर्पण के विषय में कहाँ से कच्चा हूँ, प्रभु की इच्छा के विषय में कहाँ से कच्चा हूँ, वो बातें मैं प्रभु से रखूंगा आगे। तो देख लेना उस टाइम आपकी फीलिंग ये होगी जैसे आप अपने बाप से फेस टू फेस बातें करते हो, जमीन वाले बाप से, ऐसे ही आपको महसूस होगा मैं बातें कर रहा हूं। तो पवित्र आत्मा अपने आप ही उस बातों का आपके अंदर जवाब भी भरता जाएगा। हालेलुया। तो जब आप वचन में बैठोगे तो साफ आपको वो वचन मिल जाएगा जो आपने प्रार्थना की थी, उसका उत्तर है। आपके पास अचानक दास आ जाएगा तो आपको उसका बातें की हुई का उत्तर मिल जाएगा। आपको ख्वाब आएगा तो उसमें उत्तर मिल जाएगा। आराधना में गुम हो जाओगे, प्रार्थना में आगे आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आत्मा के विषय से भी आपको वो उत्तर आ जाएगा। आपके लिए दूत भी आ सकता है आपको उत्तर देने के लिए। हालेलुया। तो ये सब कंडीशन तब होगी जब आपका मन होगा कि मैंने बातें करनी, प्रार्थना करनी। हालेलुया। या प्रार्थना में प्रभु से बातें करनी है, ऐसा मन बना के चलोगे तो उत्तर जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वादा है जो बात करेंगे उसको उत्तर दूंगा, जो पुकारेगा मैं उसको उत्तर दूंगा, वो जो पुकारेगा मैं उसको गहरी गहरी बातें बता दूंगा। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, हम सबका मन यही होना चाहिए, प्रार्थना करना है। तो यहाँ पे हमने जो अभी बात देखी है उसकी लास्ट बात देखते हैं। पहला पॉइंट हमने इच्छा जानने का, हमारा विषय है अभी हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारा विषय है। हम क्या करें में हमारा विषय क्या है, इच्छा को जानना। तो उसके लिए हमने पहली बात देखी है, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। इसमें हमने काफ़ी आयतें देखी, उसकी योजना किस प्रकार से वो प्रकट करता है, कैसे कैसे हमारे लिए उसकी निजी योजना है। तो इसके लिए आखिरी आयत पढ़ते हैं खाली पहले पॉइंट के लिए, रोमियो 12:2। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2 आयत। और इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के दृश्य ना बनो, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा क्या हो जाए, चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये इच्छाएं हमें कैसे पता चलनी है, उसकी एक भली इच्छा है, एक उसकी भावती इच्छा है, एक उसकी इच्छा है सिद्ध इच्छा। हालेलुया। तो ये इच्छा अगर हमने जाननी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनुभव से मिलेगी। अनुभव से कैसे मिलेगी, जितना समय आप प्रभु की हुजूरी में उससे बातें करने में गुजारोगे। संसार से बातें करते हमारे एनर्जी वेस्ट हो जाती है, संसार से बातें करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। संसार की बातों में कुछ नहीं है। पिता से बातें करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, पिता से बातें करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, सिद्ध बुद्धि मिलेगी। और पिता की 3 इच्छाएं जो हैं
ये अनुभव से ही मालूम होगी। तो अनुभव क्या है? मैंने वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी, ये मेरा एक मसीही जीवन का खास हिस्सा होना चाहिए। वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कई बार वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे तो जो पढ़ा हुआ वचन है उसको आपको पता नहीं चलेगा। प्रार्थना करोगे तो प्रभु से मांगोगे, तो फिर दोबारा वचन पढ़ोगे तो उसी वचन में से आपको प्रकाश मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए अनुभव से ये मालूम होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है? अनुभव पाना है। प्रभु के चरणों में बैठने का एक अनुभव आपके पास होना है, तो फिर वो आपके पास बातें खोल के देगा। जैसे मैंने प्रभु से अभी बात की, प्रभु अभी जैसे ये लोग मीटिंगों का, बड़ी बड़ी मीटिंगों का प्रोग्राम बना के बैठे हैं, वर्शिप पर अपनी वर्दी सिला रहे हैं, अपने घरों में वो रिहर्सल कर रहे हैं, आगे जो कन्वेंशन होनी है कैसे वहाँ पे नाचना है, कैसी वर्दी डालना है, कैसे डांस करना है, कैसे दूसरों को नचवाना है, कितना बड़ा प्रोग्राम करना है, कितने लाखों लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे बजट बनाना है, कैसे लोगों से वो पैसा लेना है बीज के रूप में। तो ऐसे ऐसी योजना बना के बैठे हैं। उनका मन है कि अभी आगे ऐसे प्रोग्राम होंगे, लेकिन प्रभु मेरे मन में तो ऐसा चल रहा है कि ऐसे प्रोग्राम अभी होंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि अभी तो लोग अपने कारोबार को सेट करने में लगेंगे, जो दुनियावी लोग हैं। तो जो मसीही लोग हैं उनको तो अभी यही है कि किसी न किसी प्रकार से उनके उद्धार का काम पूरा हो जाए। हालेलुया। काम धंधे तो आगे खुलकर निकलेंगे नहीं, बहुत से काम तो ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी जिनके पास भोजन नहीं होगा वो लूटपाट तो करेंगे, मारकाट करेंगे, और ऐसा चलेगा। तो आगे होने वाला प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम है ही नहीं। ये सरकार मना करे कि 10 या 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं पहले ही ये भविष्यवाणी कर देता हूँ, आगे आने वाले समय में ज़्यादा बड़े प्रोग्राम हो सकते नहीं। चर्च मंदिर में भी लोगों का सीमित तौर पर इकट्ठा होना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रभु इसके लिए मेरे को कुछ वचन ऐसा कोई है कोई जिसके लिए लोगों को वचन से ही इनकी तसल्ली होगी। मेरी निजी तौर पे जो सलाह के साथ उनका कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। तो मैंने ऐसे मन कर रहा था, तो मेरे को मेरे डैडी जब यहाँ पे थे ज़मीन पर, तो उन्होंने एक बार एक वचन खोल के दिया था मेरे को, तो मेरे को याद नहीं आ रहा था वो कहाँ है। तो मैं छोटे बेटे को भी पूछ रहा था, वो उनको बोला मेरे को भी अभी याद नहीं है। तो मैंने ऐसे वचन खोला, तो खोलते सारे 2-3 पन्ने पलटे तो वो वचन मेरे सामने आ गए। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बाइबल है। कई बार इसका एक वचन हमने ढूंढने में 6-6 महीने लग जाते, तो वो मैंने पढ़ा तो वो कहाँ है। कई बार किताबों में ढूंढते ऐसे करते करते कई बार मिलता ही नहीं है, बहुत टाइम हो जाता, वचन ही नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन अगर प्रभु की योजना प्रभु के हाथ में सौंप दो तो वचन हमारे सामने ही होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वचन तेरे मुंह में ही है। हालेलुया। तो मैंने खोला, 2-3 पेज इधर उधर किए तो सामने निकल आया यशायाह की किताब में, जो मैंने सुबह बोला पहले कि यशायाह 8 के पहले ऊपर हिंट में लिखा हुआ है पंजाबी अनुवाद में, साखी नामा ठप ते यहोवा वाल तक। हालेलुया। तो इसका मतलब है अभी गवाही का प्रोग्राम, सिखाने का प्रोग्राम क्या कर दे, उसको रोक दे। बड़ी बड़ी बंदियों का प्रोग्राम क्या कर दे, रोक दे। और किसकी ओर ताक, यहोवा की ओर ताक। जो तूने सीख लिया उस पर मनन कर, यहाँ पे कच्चा है उस पे अपने आप को सेट कर, यहाँ पे झुर्रियां हैं वो निकाल दे। क्योंकि अभी गवाही का समय क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अभी तेरे सुधरने का समय है। हालेलुया। तो अभी आगे जो लोगों को बचाना है, जैसा खुदा ने पहले कलीसिया में लेके आया, जिन लोगों को खुदा लेके आया वही टिके हैं, दूसरे टिक भी सके नहीं है कलीसियाओं में। हालेलुया। तो जो टिके हैं वो उसके लाए हुए ही टिके हैं। हमारी भागदौड़ से लाखों को हमने बताया, कोई भी टिका नहीं है। अभी आगे भी भागदौड़ का प्रोग्राम रखेंगे, टिकेगा कोई नहीं। तो इसलिए अभी भागना है तो खुदा के चरणों में भागो, उसको सुनो, उसकी सुनो, उससे उसकी इच्छा को जानो, तो वो क्या करेगा, अपनी इच्छा आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। तो अभी गवाही देने के प्रोग्राम को छोड़कर, भीड़ों को इकट्ठा करने के प्रोग्राम को छोड़कर क्या करना है, हम लोगों ने प्रभु के चरणों में बैठना है। हालेलुया। वो बचा लेगा, उसको चिंता हमसे ज्यादा है, वो अभी भी बचा लेगा। अभी हम अपना अच्छा जीवन का नमूना दे देंगे तो हमारे नमूने से लोग बचेंगे। हम बोलते हैं हमारे शोर मचाने से, हमारा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने से लोग बचेंगे, नहीं, हमारे जीवन को देखना है। असल बचाव दुनिया का कब होता है, जब हमारे जीवन को देखने पे आगे वाले को क्या होता है, एक हौसला मिलता है।
एक दलेरी मिलती है, वाकई मुझे बदलना है। तो हम ज्ञान झाड़ेंगे उसके ऊपर, ज्ञान से वो बदलेंगे नहीं। अगर मेरे जीवन में वो ज्ञान का अनुभव नहीं पाया जाएगा, जीवन वैसा नहीं पाया जाएगा, तो बदलेंगे नहीं। हाँ, थोड़ी देर बाद सुनते सुनते वाह वाह जरूर कर दें। हालेलुया। इसलिए हम लोगों ने ये ध्यान करना है। हालेलुया। तो आगे हम अभी देखते हैं, पहला हमने इसके स्टेप देखा है, परमेश्वर की इच्छा को हमने जानना है। उसमें पहली बात हमने देखी है, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। लेकिन ये योजना क्या है? निजी योजना है। तो वो कैसे पता चलेगी? जब हम चरणों में बैठ के हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर। तो दूसरी जो बात है वो आपको लिखवा देता हूं, लेकिन उस पर मनन हम रात को शाम को करेंगे। दूसरी बात क्या है? परमेश्वर की योजना। नंबर 2, परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। पहला हमने देखा हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है, और वो क्या है? निजी तौर पर है। तो आगे हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण से भाग क्या है भाई? महत्वपूर्ण, बहुत खास अहमियत रखती है परमेश्वर की योजना हर एक के लिए। हालेलुया। इसके लिए आप हिंट लिख लें। इसलिए हमें अपनी योजना हमें नहीं बनानी, इसलिए अपनी योजना हमें नहीं बनानी है। अगर महत्वपूर्ण उसी की योजना है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको अपनी योजना का तो कोई फायदा नहीं है। अपनी योजना कचरा है, अपनी योजना मिट्टी है, अपनी योजना खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी योजना अवधि है, हमेशा तक है, हमेशा रहेगी। हालेलुया। तो क्यों फिर अपनी योजना हम बनाएं? योजना किसकी चले? परमेश्वर की। तो परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपनी योजना हमें नहीं बनानी है, क्योंकि परमेश्वर की योजना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सो एक वचन हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 10:23। हे यहोवा, हाँ, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखता है यिर्मयाह कि हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हालेलुया। तो इसका मतलब है, अगर हमारा मार्ग हमारे वश में नहीं है, हमारे प्लान अपने हमारे वश में नहीं है, हम बनाते तो बहुत हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। हालेलुया। तो अगर वश में नहीं है, प्लान तो उसी का पूरा होना है। तो अपना प्लान बना के अपनी उसकी योजना से हम वंचित रह जाएं, तो उल्टा उसके क्रोध के पात्र हम बन जाएं, तो उससे तो अच्छा यही है क्या करें? हम उसकी इच्छा के सुपुर्द अपने आप को कर दें। लेकिन मनुष्य के ढंग या तरीके उसके अधीन नहीं हैं, या मनुष्य की जो योजना है उसके वश में नहीं है। जो भी वो योजना बनाता है उसके वश में नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए मैं एक बहुत बार बात बताता हूँ। एक घटना हुई, काफ़ी समय पहले की बात है। एक फैमिली ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया, इतना बढ़िया घर बनाया कि उनके रिश्तेदारी में भी ऐसा कोई घर नहीं था, उनके आजू बाजू में भी ऐसा कोई घर नहीं था। इतना खूबसूरत घर बनाया। तो जब उन्होंने घर बनाया तो सब जगह पे लोगों को इनवाइट किया कि घर का जो है उद्घाटन करना है। तो उसका एक प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए बड़े कार्ड बड़े ज़बरदस्त छपवाए गए। तो सब मोहल्लों में, सब जगह पे उन्होंने, सब रिश्तेदारों के पास उन्होंने वो कार्ड पहुंचाए। तो एक उनके खास रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बोला कि इनके यहाँ हम एक बंदा नहीं जाएंगे इनको इनवाइट करने, पूरी फैमिली ही जाएंगे। हालेलुया। तो वो पूरी फैमिली बड़ी चाव से इनवाइट करने के लिए उनको गई कि हमारे घर का उद्घाटन है, आप लोगों ने आना है। तो वह जब गई, तो जब वापस आ रहे थे उनको इनवाइट करके, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। घर का एक भी बचा ही नहीं, एक भी मेंबर। हालेलुया।
तो इसका मतलब योजना तो उन्होंने बनाई, घर बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, बस के बताएंगे, इसका आनंद उठाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सका नहीं। तो घर बनाने की सारी मेहनत क्या होगी? व्यर्थ होगी। उस घर में कोई और बसा, हालेलुया, उसका आनंद किसी और ने लिया। तो आपको क्या फायदा हुआ? आप उसी घर में, घर को बनाने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, अपना सुख चैन सारा उसी में लगा दिया, अपना जो भी था प्रभु के चरणों के बैठने का टाइम वो भी उसी में लगा दिया। ना वचन सुना, ना प्रार्थना की, ना कुछ ऐसा। सारा जुनून था कि घर बनाना, योजना ये थी, घर बना लिया लेकिन उसमें बस सके नहीं। तो ये बात ये साबित करती है कि मनुष्य के जो योजना है उसके वश में नहीं है। तो उसके वश में अगर नहीं है, तो अगर मैं परमेश्वर के वश में रहूं तो सबसे भला है। हालेलुया। तो आइए आंखें बंद करते हैं, इस बात को हम आगे जाकर शाम को सीखेंगे। परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमने सीखा है हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या है? परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए बैठकर जब तेरे चरणों में वचन सीखे हैं, ये वचन लोगों के लिए आशीष के कारण हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।